कहानी की शुरुआत होती है अल्गेशिया नाम के एक देश से। यहाँ जिसके पास भी ड्रैगन होता था उसको बहुत ताकतवर समझा जाता था। कई सदियों से यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए दूसरे राजाओं के साथ लड़ना शुरू कर दिया। एक बादशाह जिसका नाम गैल्बेटोरिक्स था, उसने चालाकी के साथ एक जंग में सभी राजाओं को मरवा दिया। इसके बाद गैल्बेटोरिक्स अल्गेशिया का अकेला राजा बन गया, जिसने कई सालों तक यहाँ राज किया। अब मसला ये था कि वह बहुत जालिम बन चुका था और वहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करता, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वार्डन नाम की एक फौज गैल्बेटोरिक्स के साथ जंग लड़ रही थी ताकि अल्गेशिया के लोगों को गैल्बेटोरिक्स की गुलामी से निकाला जा सके। वार्डन फौज की एक रानी आर्या ने गैल्बेटोरिक्स का एक खास पत्थर चुरा लिया। वह कीमती पत्थर चोरी होने पर गैल्बेटोरिक्स गुस्से से भर जाता है और अपने एक खास आदमी दुर्जा को आर्या के पीछे भेजा ताकि वह चुराया हुआ पत्थर वापस ला सके। दुर्जा ने मौका देखकर आर्या पर हमला किया और उसके दोनों साथियों को मार डाला और आर्या को भी घोड़े से नीचे गिरा दिया। आर्या यहाँ से भागने की कोशिश करती है। दुर्जा एक जादूगर था, इसलिए उसने अपने जादू की मदद से आर्या के चारों तरफ आग लगाकर उसे घेर लिया। इसके बाद उसने आर्या से कहा कि अगर तुम मुझे वह पत्थर लौटा दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेकिन आर्या ने पत्थर देने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जादुई ताकत की मदद से उस पत्थर को कहीं और भेज दिया। दुर्जा गुस्से में आर्या से जानने की कोशिश करता है कि उसने पत्थर को कहाँ भेजा, लेकिन आर्या उस पत्थर के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि उसकी हार पर हंसने लग जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक नौजवान लड़के को देखते हैं जिसका नाम एरागॉन था। वह जंगल में एक हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। एरागॉन जब हिरण को मारने ही वाला था, अचानक वह पत्थर उसके सामने आकर गिरता है। इस पत्थर में से तेज रोशनी निकल रही थी। वह उस पत्थर को देखकर काफी हैरान होता है और उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह वापस अपने गांव में आ जाता है। एरागॉन पत्थर के बदले गोश्त खरीदने के लिए एक कसाई की दुकान पर जाता है। कसाई उस पत्थर को देखकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही एक चमकदार पत्थर राजा के पास भी है। ये सोचकर वह बहुत डर जाता है और पत्थर एरागॉन को वापस कर देता है और कहता है कि इस पत्थर के बारे में किसी को मत बताना, वरना हमारा पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा और राजा हम सबको मार देगा। इसके बाद वह एरागॉन को अपनी दुकान से निकल जाने को कहता है, क्योंकि वह किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता था। जब एरागॉन दुकान से बाहर आता है तो वह वहां राजा के 2 सिपाहियों को देखता है जो ब्रोम नाम के एक आदमी को घेर कर खड़े थे। राजा के सैनिक ब्रोम पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाही जबरदस्ती ब्रोम से मुर्गे छीन कर ले जाते हैं और वह कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद एरागॉन जब अपने कमरे में लौटता है तो वह देखता है कि पत्थर हिल रहा था। पत्थर टूटने पर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा बाहर आता है। तब उसे पता चलता है कि यह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक ड्रैगन का अंडा था। जब एरागॉन ड्रैगन के पास जाकर उसे छूता है, तभी गैल्बेटोरिक्स और ब्रोम को उस ड्रैगन के जन्म का एहसास होता है। इधर दुर्जा ने आर्या को कैद किया हुआ था। वह अपने जादू की मदद से आर्या के दिमाग को पढ़कर ड्रैगन का पता लगवा लेता है कि वह एक एरागॉन नाम के लड़के के पास है। इसके बाद दुर्जा गैल्बेटोरिक्स को इसके बारे में बता देता है। गैल्बेटोरिक्स दुर्जा को हुक्म देता है कि जल्दी से उस लड़के को ढूंढ कर मार दो, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इसकी खिलाफत करने वाले वार्डन ग्रुप को इस ड्रैगन के बारे में खबर मिले। अगली सुबह जब एरागॉन सोकर उठता है तो देखता है कि वह छोटा ड्रैगन भी उसके साथ ही सो रहा था। एरागॉन की हथेली पर एक अजीब सा निशान बन चुका था, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। समय गुजरने के साथ साथ एरागॉन और ड्रैगन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एरागॉन महसूस करता है कि इस दुनिया में इन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स इन्हें छोड़ चुके थे। अगले दिन एरागॉन अपने ड्रैगन को खुले मैदान में ले जाता है और उसे उड़ना सिखाता है। ड्रैगन जल्द ही उड़ना सीख लेता है और ऊंचाई पर जाकर बादलों में गायब हो जाता है। उड़ते उड़ते ड्रैगन बहुत जल्द बड़ा हो जाता है। जब वह नीचे आता है तो एरागॉन उसके साइज को देखकर डर जाता है। इस ड्रैगन का नाम सफीरा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वह एक फीमेल ड्रैगन थी और वह बोल भी सकती थी। सफीरा एरागॉन को बताती है कि वह उसका चुना हुआ राइडर है। इसका मतलब यह था कि एरागॉन के अलावा कोई भी सफीरा की सवारी नहीं कर सकता। सफीरा बिना कुछ बोले एरागॉन के दिल की बातें सुन सकती थी। एरागॉन ड्रैगन्स के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए रात को वह ब्रोम के घर में घुस जाता है। वहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें ड्रैगन्स की सारी हिस्ट्री मौजूद थी। इससे पहले कि एरागॉन कुछ पढ़ पाता, ब्रोम वहाँ आ जाता है और उसे जल्दी से वहाँ से निकल जाने को कहता है। एरागॉन ब्रोम की बात नहीं सुनता और उससे ड्रैगन्स के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन ब्रोम उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और उसे जाने को कहता है। असल में ब्रोम को डर था कि अगर किसी ने इन दोनों की बातें सुन ली और ड्रैगन की खबर राजा तक
पहुंच गई तो वह इन दोनों के साथ साथ पूरे गांव को मार देगा। इसलिए वह एरागॉन से कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जब ब्रॉम एरागॉन को कुछ नहीं बताता तो एरागॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उसे कहता है कि तुम कोई ड्रैगन राइडर नहीं बल्कि बस झूठे और डरपोक आदमी हो। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। एरागॉन के चले जाने के बाद वह अपनी तलवार निकालता है जो इस बात का सबूत थी कि ब्रोम सच में एक ड्रैगन राइडर था। जब एरागॉन घर वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि उस कसाई को दुर्जा के आदमियों ने पकड़ लिया था। तो कसाई उन्हें एरागॉन का नाम और उसके घर का पता दे देता है। एरागॉन घर में अपने चाचा के साथ रहता था और उसे पता चल जाता है कि उसके चाचा अब खतरे में हैं, क्योंकि दुर्जा के आदमी किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते थे। इसलिए वह जल्दी से अपने चाचा को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है। रास्ते में सैफिरा वहां आ जाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर उड़ जाती है। वह सैफिरा से कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मैं अपने चाचा को बचाना चाहता हूँ। लेकिन सैफिरा बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम अब तुम्हारे चाचा को नहीं बचा सकते। लेकिन जब एरागॉन गुस्से में सैफिरा से उसे नीचे उतारने के लिए कहता है तो सैफिरा उसकी बात मान जाती है और उसे एक घास के ढेर पर फेंक देती है। जब वह घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके चाचा पहले ही मर चुके थे। दुर्जा के आदमी एरागॉन के यहाँ पहुँचने से पहले ही उसके चाचा को मार चुके थे। अपने चाचा की मौत से उसे बहुत दुख होता है और वह गुस्से में बाहर जाकर सैफिरा से बोलता है कि तेरी वजह से मेरे चाचा की जान गई है। इसके बाद वह सैफिरा को वहाँ से चले जाने को कहता है। अपने चाचा की मौत से उसे बहुत दुख होता है और थोड़ी देर बाद ब्रोम भी वहाँ पहुँच जाता है जो एरागॉन को बचाने आया था। एरागॉन गुस्से में उसके साथ लड़ने लगता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसी लड़ाई के दौरान ब्रोम एरागॉन के हाथ पर बना हुआ वह निशान देख लेता है। ब्रोम को समझ आ चुका था कि यह एक ड्रैगन राइडर का निशान है। इसके बाद ब्रोम एरागॉन से पूछता है कि तुम्हारा ड्रैगन कहाँ गया। एरागॉन जवाब देता है कि मैंने उसे भगा दिया। एरागॉन अपने चाचा की मौत से बहुत दुखी था और उनकी लाश को दफनाना चाहता था, लेकिन ब्रोम ने जबरदस्ती उस झोपड़ी को आग लगा दी और एरागॉन को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल गया, क्योंकि दुर्जा के आदमी किसी भी वक्त वहां आ सकते थे। अपने घर को जलता हुआ देख एरागॉन को काफी दुख होता है। इसके बाद वह ब्रोम के साथ इस इलाके से दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। रास्ते में ब्रोम उसे बताता है कि तुम आखिरी जिंदा बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से एक हो, बाकी सबको गालबेटोरिक्स ने मार दिया। इसलिए गालबेटोरिक्स के आदमी अब एरागॉन और उसके ड्रैगन को ढूंढ रहे थे ताकि इन दोनों को भी मार सकें। इसके बाद ब्रोम एरागॉन को यह भी समझाता है कि तुम वार्डन की आखिरी उम्मीद हो। अगर उन्हें गालबेटोरिक्स को हराना है तो उनके पास एक ड्रैगन तो होना चाहिए और वह ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा होगा। इसके बाद ब्रोम ने एरागॉन को इसके ड्रैगन को बुलाने का कहा। एरागॉन अपने दिल में सैफिरा को आवाज देता है तो वह वहां आ जाती है। पहले तो सैफिरा को ब्रोम पर शक होता है और वह उसकी तरफ दहाड़ती है, लेकिन एरागॉन उसे बताता है कि यह दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं, हमें इनसे कोई खतरा नहीं। सैफिरा भी एरागॉन की बात मान जाती है। एरागॉन सैफिरा की सवारी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि सैफिरा की वजह से ही उसके चाचा की मौत हुई है, लेकिन ब्रोम उसे समझाता है कि सैफिरा ने हजारों साल तक इंतजार करके तुम्हें अपना राइडर चुना है। अगर एक ड्रैगन मर जाए तो उसका राइडर जिंदा रहता है, लेकिन अगर राइडर मर जाए तो उसके साथ ही उसका ड्रैगन भी मारा जाता है। इसीलिए गालबेटोरिक्स एरागॉन को ढूंढकर मारना चाहता था, क्योंकि अगर एरागॉन मर गया तो उसका ड्रैगन भी खुद ब खुद ही मर जाएगा। ब्रॉम को पता था कि दुर्जा एरागॉन को मारने के लिए ऑर्गाल्स को भेजेगा, इसलिए ब्रॉम एरागॉन को वार्डन के महफूज ठिकाने पर ले जा रहा था जहां एरागॉन का ख्याल रखा जा सके। इसके बाद सैफिरा आसमान में उड़ जाती है और ये दोनों अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। एक जगह उन्होंने रुककर देखा कि ऑर्गाल्स कुछ लोगों के साथ लूट मार कर रहे थे। एरागॉन ब्रॉम से कहता है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ब्रॉम मना कर देता है और कहता है कि हम अभी किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते और वैसे भी तुम अभी इतने काबिल नहीं हो कि किसी के साथ लड़ सको। एरागॉन ब्रॉम को जवाब देता है कि मुझे लड़ना अच्छे से आता है। ब्रॉम एरागॉन के फाइटिंग स्किल्स देखना चाहता था, इसलिए उसने लकड़ी के एक डंडे से लड़ने को कहा। ब्रॉम एरागॉन को बहुत आसानी से हरा देता है और उससे कहता है कि तुम अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। शाम को जब यह दोनों आराम कर रहे थे तो ब्रॉम ने अपने जादू की मदद से वहां आग जलाई। एरागॉन ये देखकर काफी हैरान होता है और ब्रॉम से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। ब्रॉम उसे कुछ नहीं बताता और एरागॉन को सोने को कहता है क्योंकि अगली सुबह इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना था। अगले दिन यह दोनों अपना सफर शुरू करते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं। वहां ब्रॉम एरागॉन से कहता है कि तुम यहीं रुको और किसी से भी कोई बात मत करना, लेकिन एरागॉन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक भविष्य बताने वाली औरत के पास जाता है और अपने भविष्य के बारे में पूछता है। वह औरत अपने जादू की मदद से एरागॉन का भविष्य देखती है और उसे बताती है कि एरागॉन के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति मौजूद है और जल्द ही वह एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ेगा।
इसके बाद वह एक लड़की के बारे में भी बताती है जो आने वाले समय में युद्ध में एरागॉन का साथ देगी और उसकी रानी बनेगी। ये सब सुनने के बाद जब एरागॉन उसके घर से बाहर निकलता है तो दुर्जा के भेजे हुए ऑर्गाल्स उसे पकड़ लेते हैं। खुशकिस्मती से ब्रॉम मौके पर वहां पहुंच जाता है और एरागॉन को बचा लेता है। तभी वहां और ऑर्गाल्स आ जाते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ब्रॉम उनका मुकाबला करता है लेकिन ऑर्गाल्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह इन पर भारी पड़ने लगते हैं। जब वह ब्रॉम को मारने ही वाले थे तो एरागॉन एक तीर चलाकर ब्रॉम को बचा लेता है। इसके बाद एरागॉन अनजाने में एक जादुई तीर चलाता है जिसकी वजह से पूरा पुल ही टूट जाता है और बहुत सारे ऑर्गाल्स मारे जाते हैं। इतना ताकतवर जादू का इस्तेमाल करके एरागॉन की शक्ति खत्म हो जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सफीरा को भी पता चल जाता है कि एरागॉन खतरे में है, इसलिए वह एरागॉन को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। अगली सुबह जब एरागॉन को होश आता है तो ब्रॉम भी उसके पास ही था। वह एरागॉन को बताता है कि रात को सफीरा ने तुम्हारे डर को महसूस कर लिया था, इसलिए सफीरा ने अपना थोड़ा सा जादू तुम्हारे अंदर डाल दिया और उसी ताकत की वजह से तुम वह जादुई तीर चला पाए। ब्रॉम को पता था कि एरागॉन कमजोर है और उसे कुछ नहीं आता, इसलिए वह एरागॉन को मंत्र सिखाता है ताकि मुश्किल वक्त में एरागॉन अपनी जान बचा सके। ब्रॉम उसे यह भी सिखाता है कि वह सफीरा की नजरों से कैसे देख सकता है। इसके बाद ये दोनों वार्डन के महफूज ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं। अब एरागॉन पहली बार सफीरा की सवारी करता है और आसमान में जाकर नीचे का नजारा देखता है जहां ब्रॉम नीचे अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहा था। अचानक एरागॉन ने सफीरा की नजरों से देखा कि दुर्जा के भेजे हुए 2 जादुई राक्षस ब्रॉम पर हमला करने वाले थे। जब एरागॉन ब्रॉम को बचाने के लिए नीचे आया तो एक राक्षस ने एरागॉन पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। सफीरा भी पेड़ों से टकराकर घायल हो जाती है। राक्षस एरागॉन को मारने ही वाला था, तभी एरागॉन ब्रॉम से सीखा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करता है और उस राक्षस को मार देता है। सफीरा को घायल देखकर एरागॉन उसकी तरफ भागता है। तभी एक दूसरा राक्षस उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन ब्रॉम ने अपनी तलवार से उस राक्षस को मार दिया। इसके बाद ब्रॉम ने सफीरा के जख्म पर मरहम लगाया और एरागॉन को समझाया कि लड़ाई के दौरान हमेशा अपने ड्रैगन की हिफाजत किया करो। इसके बाद एरागॉन ने ब्रॉम के हाथ पर ड्रैगन राइडर का निशान देख लिया, जिसका मतलब ये था कि किसी वक्त में ब्रॉम भी एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। जब एरागॉन ब्रॉम से पूछता है कि तुम्हारा ड्रैगन कहाँ है तो ब्रॉम उसे बताता है कि एक मोरजान नाम के आदमी ने धोखे से इसके ड्रैगन को मार दिया। बाद में ब्रॉम ने मोरजान को ढूंढकर उसे भी मार गिराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। दुर्जा एरागॉन को फंसाने के लिए उसको सपनों में आर्या से मिलने लाता है, जहां आर्या एरागॉन से मदद मांगती है कि वह उसे दुर्जा की कैद से बचा ले। जब एरागॉन की आंख खुलती है तो वह आर्या को बचाने का फैसला कर लेता है। ब्रॉम एरागॉन को ऐसा करने से रोकता है और उसे समझाता है कि इसमें बहुत खतरा है, लेकिन एरागॉन ब्रॉम की कोई बात नहीं सुनता। एरागॉन तुरंत सैफिरा पर सवार होता है और आर्या को बचाने के लिए निकल जाता है। सैफिरा भी उसे समझाती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरागॉन उसे हुक्म देता है और कहता है कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही करो। इसीलिए सैफिरा भी कुछ नहीं कर पाती और एरागॉन को उस जगह पहुंचा देती है जहां दुर्जा ने आर्या को कैद करके रखा था। वह चुपके से अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह दुर्जा के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। जैसे ही वह आर्या को छुड़ाने के लिए उसके पास पहुंचता है, तभी दुर्जा वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रॉम बीच में आकर एरागॉन की जान बचा लेता है। इस हमले में ब्रॉम बहुत घायल हो चुका था। ब्रॉम को घायल देखकर एरागॉन को बहुत दुख होता है और गुस्से में वह दुर्जा पर एक तीर चलाता है जो सीधे जाकर उसके सर में लगता है, लेकिन दुर्जा पर तीर का कोई असर नहीं होता और वह वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वह आर्या और ब्रॉम को लेकर वहां से निकल रहा होता है कि तभी दुर्जा के सैनिक इन लोगों को घेर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन तभी सैफिरा छत तोड़कर वहां पहुंच जाती है और उन सभी सैनिकों को मारकर इन तीनों को लेकर वहां से निकल जाती है। जब यह तीनों एक सेफ जगह पहुंचते हैं तो एरागॉन देखता है कि ब्रॉम की हालत बहुत खराब थी। ब्रॉम अपनी जादुई तलवार एरागॉन को देता है और उसे बताता है कि अगर दुर्जा जैसे खतरनाक जादूगर को मारना है तो उसके दिल पर वार करना होगा। एरागॉन अपनी ताकत से ब्रॉम का घाव ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एरागॉन अभी इतना ताकतवर नहीं था। इसके बाद सफीरा ब्रॉम को अपने ऊपर बिठाकर आखिरी बार एक सैर पर ले गई, क्योंकि वह भी एक ड्रैगन राइडर था और मरने से पहले ड्रैगन की सवारी करना चाहता था। ब्रॉम ने खुले आसमान में अपनी आखिरी सांस ली। आगे बढ़ने से पहले आर्या को चक्कर आता है और वह जमीन पर गिर जाती है। जब एरागॉन उसे देखता है तो पता चलता है कि दुर्जा ने आर्या को जहर दिया था।
तभी अचानक सफीरा एक लड़के को पकड़ कर लाती है जो इन लोगों का पीछा कर रहा था। वह अपना नाम जैक बताता है। वह एरागॉन को अपनी बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे गल्बेटोरिक्स ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और अब वह एरागॉन के साथ मिलकर लड़ना चाहता था और अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता था। एरागॉन भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद जैक इन्हें एक शॉर्टकट रास्ते की मदद से वार्डन की उस खुफिया जगह पर ले जाता है जहां वो एक झरने के पास पहुंचते हैं। इसी वक्त एक अर्गल ने एरागॉन पर हमला कर दिया, लेकिन जैक एन वक्त पर इसे देख लेता है और एरागॉन की तलवार से उसको मार गिराता है। झरने के पानी से गुजरकर दूसरी तरफ जाकर वो वार्डन के योद्धाओं से मिलते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि दुर्जा के भेजे हुए अर्गल्स इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके थे। इधर गाल्बाटोरिक्स को दुर्जा पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अभी तक एरागॉन को पकड़ नहीं पाया था। लेकिन तभी दुर्जा को पता चलता है कि अर्गल्स ने एरागॉन का पीछा करते हुए वार्डन की वो खुफिया जगह ढूंढ ली थी। गाल्बाटोरिक्स दुर्जा को हुक्म देता है कि पूरी फौज लेकर जाओ और वार्डन के सभी सैनिकों को खत्म कर दो। इधर जैक और एरागॉन मिहाद नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो वार्डन किले का लीडर था। मिहाद एरागॉन से कहता है कि अगर वाकई में तुम एक ड्रैगन राइडर हो तो अपने ड्रैगन को यहाँ बुलाओ। एरागॉन दिल में सैफिरा को आवाज देता है तो वह आर्या को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वार्डन के सभी सैनिक एरागॉन के ड्रैगन को देखकर काफी हैरान होते हैं। इसके बाद एरागॉन मिहाद से आर्या का इलाज करने को कहता है क्योंकि अभी भी उस पर दुर्जा के जहर का काफी असर था। दूसरी तरफ ऑर्गल्स बाहर खड़े वार्डन के सैनिकों को मारकर अंदर घुस जाते हैं। मिहाद को भी इस बात की खबर मिल जाती है। उसे पता था कि ऑर्गल्स की तादाद बहुत ज्यादा है और गैल्बाटोरिक्स की फौज भी इनके साथ होगी, इसलिए वह एरागॉन से मदद मांगता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे। तो एरागॉन हाँ में जवाब देता है। तभी मिहाद जैक को अजीब नजरों से देखता है और अपने सैनिकों से कहता है कि इसे पकड़कर कैद कर लो। असल में जैक मोरजाने का बेटा था जिसने सभी ड्रैगन राइडर्स के साथ धोखा किया और गाल्बाटोरिक्स के साथ मिलकर सभी ड्रैगन राइडर्स को मरवा दिया था। जैक उन्हें बताता है कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुम लोग करते हो। लेकिन फिर भी मिहाद उसकी कोई बात का यकीन नहीं करता और उसे कैद कर देता है। दुर्जा भी गाल्बाटोरिक्स की पूरी फौज लेकर वहां पहुंच जाता है। वार्डन भी दुर्जा की फौज का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मिहाद ने एरागॉन और उसके ड्रैगन की हिफाजत के लिए एक खास किस्म का आर्मर तैयार करवाया जो लड़ाई के दौरान इनकी हिफाजत कर सके। जल्दी ही ऑर्गल्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। एरागॉन सैफिरा पर सवार होकर उसे आग उगलने को कहता है। बहुत सारे ऑर्गल्स आग में जलकर मर जाते हैं। जैक कैद में चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बाहर निकालो। जैक की आवाज सुनकर एक जलता हुआ ऑर्गल उसे मारने आता है, लेकिन जैक बड़ी आसानी से उसे मार देता है और पिंजरे से बाहर आ जाता है। तब तक दुर्जा भी गैल्बाटोरिक्स की पूरी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है और ऑर्गल्स का साथ देता है। सफीरा एरागॉन के कहने पर फिर से आग उगलती है जिसमें दुर्जा के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। इधर जैक को भी दुर्जा के सिपाही दोनों तरफ से घेर लेते हैं। वह उसे मारने ही वाले थे कि तभी एरागॉन वहां आता है और सिपाहियों को मारकर उसे बचा लेता है। जब दुर्जा ने देखा कि एरागॉन और उसका ड्रैगन उसकी फौज पर भारी पड़ रहे हैं तो वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लिए भी आग से एक ड्रैगन बना लेता है। इसके बाद वह एरागॉन और सफीरा पर हमला कर देता है। दुर्जा का ड्रैगन बहुत ताकतवर था, इसलिए वह सफीरा को अपने दांतों से पकड़ लेता है, लेकिन एरागॉन ने अपनी तलवार से उसके सर पर हमला किया और सफीरा को बचा लिया। सफीरा बहुत घायल हो चुकी थी और वह लड़ने के काबिल नहीं थी। तभी एरागॉन को ब्रॉम की बताई हुई वह बात याद आती है कि अगर तुम इस तलवार से दुर्जा के दिल पर वार करोगे तो वो मारा जाएगा। इसीलिए सफीरा एरागॉन को अपनी पूंछ पर बिठाकर दुर्जा की तरफ फेंकती है, जिससे एरागॉन ने बहुत तेजी से वह लाल तलवार दुर्जा के दिल में आर पार कर दी। इस खतरनाक वार से दुर्जा तुरंत मारा जाता है। इसके बाद एरागॉन नीचे गिर रहा था, लेकिन सफीरा वहां आती है और उसको पकड़कर बचा लेती है। सफीरा की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह दोनों नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। किसी तरह एरागॉन की जान तो बच जाती है, लेकिन सफीरा के जख्म बहुत गहरे थे और उसका बच पाना मुश्किल था। एरागॉन अपनी पूरी जान लगाकर जादुई शक्तियों से सफीरा को बचाने की कोशिश करता है। इतनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि जैक उसके पास बैठा था। जब एरागॉन जैक से सफीरा के बारे में पूछता है तो वह बोलता है कि सफीरा चली गई। एरागॉन सोचता है कि शायद सफीरा मारी गई, इसलिए वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी जैक मुस्कुराकर सफीरा को आवाज देता है, जिसके बाद सफीरा सही सलामत एरागॉन के सामने आ जाती है। असल में एरागॉन की जादुई शक्ति की वजह से सफीरा के सारे घाव भर गए थे और उसकी जान बच जाती है। अपनी ड्रैगन को जिंदा देखकर एरागॉन बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।